हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए क्लास सिक्स की जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स है उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है मातृभूमि हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वो क्लास 6 की न्यू बुक्स है मल्हार की। हम सबसे पहले जो करेंगे, सोहनलाल चतुर्वेदी ने है लिखी है और उनका थोड़ा सा जीवन परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर सोहनलाल द्विवेदी का जीवन परिचय। साथ ही साथ हम आज डिस्कस करेंगे कठिन शब्द भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भी कविता दे रखी है मातृभूमि की। फिर उसके बाद देन कविता पढ़ेंगे आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये कविता लिखी गई है, यह लिखी गई है सोहनलाल द्विवेदी ने। ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। उनका जन्म 22 फरवरी 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पराग विश्वविद्यालय, अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की थी। ठीक है, आगे है सोहनलाल द्विवेदी की कविताएं। जितनी भी कविताएं उन्होंने लिखी हैं वो देशभक्ति यानी देश प्रेम के सादगी और प्रेरणा से भरी भी होती थी। उन्होंने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर कई रचनाएं भी लिखी है। उनकी लेखनी में देश प्रेम के लिए यानी देश के प्रति अपनी प्रेम को समर्पित करना कहाँ से सीखा? उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से। और किससे प्रभावित हुए थे? महात्मा गांधी जी से। मातृभूमि के लिए बलिदान और सच्चाई की भावना साफ दिखाई देती है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, यानी कि उन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी है, वो भी देख लेते हैं। बाल गीत, प्रभात फेरी, जय हिंद और वंदे मातरम, ये कविताएं हैं। उनको और क्या दिया गया था? उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोहनलाल द्विवेदी का जो निधन है, उनकी जो मृत्यु है, वो 1 मार्च 1988 को हुई थी। उनकी फेमस कविता है बहुत ही 6 क्लास के मल्हार में पहला चैप्टर है मातृभूमि। मातृभूमि आपने पता ही है, अर्थ से ही समझ में आता है। मातृ यानी अपनी माता, मातृभूमि यानी अपनी देश की जो माता है, जो धरती है, उसको अपने मन में किस चाह से ये कविता लिखी गई होगी। तो आपको भी इस कविता के माध्यम हम कुछ कठिन शब्द पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं तो काफ़ी सारे हैं इसमें, क्योंकि एक एक चीज़ को हमने डिफाइन करना है। सबसे पहले ऊंचा मतलब सबसे ऊंचा या बहुत ऊंचा या उच्च भी कह सकते हैं। हिमालय तो आपको पता ही है, जो हमारे ऊपर सबसे ऊंची चोटी पर होता है, वो उच्च हिमालय भारत की प्रसिद्ध पर्वत समूह में से एक है हिमालय पर्वत। ठीक है, आकाश का अर्थ आपको पता है। आकाश का अर्थ है आसमान, यानी कि खुला आसमान। चरण आपको पता है, चरण को हम पैर भी कहते हैं, पाँव भी कहते हैं। झुक मतलब नीचे की तरफ झुकना। ठीक है, सिंपल अर्थ है जो आपको पता होने चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नित्य मतलब हमेशा, रोज, सदैव, ये सारे वर्ड हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं। सिंधु एक प्राचीन नदी का नाम है। सिंधु नदी जो भारतीय उपमहाद्वीप, जब बनाऊंगी मैप तो उसमें समझा दूंगी कि सिंधु नदी जो है उपमहाद्वीपों की प्रमुख नदियों में से एक है। ठीक है, इसका भी जिक्र हुआ है। झूमता मतलब झूमता है, इस नदी में झूमता है। जब कविता पढ़ोगे तो आपको ये सारे वर्ड दिखेंगे। खुश होकर नाचना या हिलना या गाना। गंगा नदी आपको पता ही है, भारत की एक प्रमुख और पवित्र नदी मानी जाती है। यमुना नदी भी एक पवित्र नदी है। त्रिवेणी एक शब्द आया है जिसमें 3 वेणियों का संगम है, 3 नदियों का संगम है, जो अभी आपने प्रयागराज में भी देखा है, जिसमें 3 नदियाँ का सम्मिलित होती है, मिलती है। गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी। उसके बाद लहराती है। लहराती का मतलब होता है बहती हुई या हिलती हुई। जगमग चमकदार या रोशन। छटा सुंदरता या दृश्य। ठीक है, सुंदरता या दृश्य। अगला है निराली। निराली मतलब होती है एक अनोखी, अलग। सबसे निराली कोई चीज़ होती है कि ये सबसे अलग है, ये डिफरेंट है। पग मतलब हर एक कदम पर या हर एक जगह पर। छहराती मतलब बिखेरती या फैलती। झरने मतलब छोटे छोटे जलप्रपात को कहते हैं, जो ऊपर से नदी धीरे धीरे गिरती है और जाके नदी में जाके झरने बन जाते हैं। पहाड़ियाँ पता है, छोटे छोटे पहाड़ों को कहते हैं। चिड़िया आपको पता है, पक्षी या चिड़िया। ठीक है, आगे है चहकाना, खुशी से गाना या गीत गाना। मस्त मतलब हो जाना, खुश हो जाना, आनंदित हो जाना, प्रसन्न हो जाना। झाड़ियाँ छोटे पेड़ या पौधों को बोलते हैं। अमराई शब्द आया। अमराई इज़ अ आम के पेड़ों का बार्ग को कहते हैं अमराई। घनी मतलब घना, घना या बहुत ही सघन जगह।
जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़े भरे पेड़ होते हैं, जहाँ एक पेड़ के अलावा दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पेड़, जो बहुत ही घने मतलब बहुत ज़्यादा घने जगह है वो। पुकारना, आवाज़ देना या बुलाना। एक एक वर्ड का मीनिंग, शब्द का मीनिंग इसलिए बता रही हूँ, किसी भी कविता को पढ़ने से पहले आपको मीनिंग ज़रूर पता होना चाहिए। मल्ले पवन, मल्ले पवन मतलब ठंडी पवनें, सुगंधित पवनें, यानी कि मल्ल्याचल पर्वत से आती हुई जो पवनें होती हैं उसको कहते हैं। ये मल्ले एक पर्वत का नाम है, ठीक है। तन, तन मतलब हमारा मन, हमारा तन मन मतलब होता है शरीर और हमारा मन। तन मतलब शरीर, मन मतलब हमारी मन की आत्मा। संवारना, संवारना मतलब होता है सजाना या सुंदर करना। पुण्य भूमि, पवित्र भूमि, स्वर्ण भूमि, सोने जैसी कीमती भूमि। जन्म भूमि, जन्म देने वाली भूमि, ठीक है। उसके बाद मातृभूमि, मातृ जैसी प्यारी धरती माँ, जिसका अर्थ आपको पता ही है। धर्म भूमि, धार्मिकता की भूमि। कर्म भूमि, कार्य यानी जो भी कार्य करते हो उसकी भूमि। रघुपति, रघुपति श्री राम जी को कहा जाता है। सीता मैया राम जी की पत्नी थी, उनको कहते हैं। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जिसको गोविंद, ठीक है। वंशी, जो वंशी मतलब होता है बांसुरी, श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो यहाँ पे भी उनका जिक्र किया गया है। पवित्र गीता, भगवत गीता यानी धार्मिक ग्रंथ के बारे में बात की गई है। गौतम बुद्ध के बारे में गई है, जो बुद्ध को कहते हैं, गौतम भी कहते थे उनका एक नाम। यश मतलब होता है किसी प्रकार की प्रसिद्धि या कीर्ति या बखान करना, कोई चीज़ मिल जाना, जैसे ऊपर मिला था पद्मश्री सम्मान से कीर्ति मिली थी। यश पर दया मतलब किसी पर दया करना, ममता दिखाना, करुणा दिखाना। दिया मतलब पता ही है उजाला, जहाँ रोशनी और ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित करता है। युद्ध भूमि, युद्ध की भूमि। बुद्ध भूमि, जहाँ बुद्ध का जन्म स्थान या जन्म, ज्ञान की भूमि कह सकते हैं। जब बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था उसको, उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे सारी डिटेल है। अब हम चलते हैं कविता के। ये सारे मैंने अर्थ बताते हैं, ये एक एक करके हम साथ के साथ देखते भी रहेंगे ताकि आपको पता चल सके किसका है। अब कविता की ओर चलते हैं। जितने भी बच्चे हो, कविता हमारी मातृभूमि यानी मात्र यानी माता के प्रति, हमारी मातृभूमि के प्रति हमारा प्रेम, हमारा स्नेह, हमारा आकर्षण किस प्रकार एक कवि अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है ऊंचा खड़ा हिमालय, आकाश झूमता है, नीचे चरण तले झुक, नित्य सिंधु झूमता है। ऊंचा मैंने अर्थ बताया था, सबसे ऊंचा। ऊंचा, ऊंचा मतलब सबसे ऊंच या सबसे ऊंचा। ऊंचा मतलब क्या है? हिमालय। हिमालय पर्वत का नाम तो आपने सभी ने, बच्चों ने सुना होगा कि हिमालय पर्वत कितना ऊंचा है। उसकी ऊंचाईता को दिखाते हुए यहाँ पर कवि लिखता है कि ऊंचा खड़ा है हिमालय। हमारे देश में, इस धरती पर, इस मातृभूमि पर, जिस भारत में हम रहते हैं, वहाँ पर एक हिमालय पर्वत है जो सबसे ऊंचा खड़ा हुआ है, ऊंचे शिखर पे है, उच्च चोटी के शिखर पर है। आकाश चूमता है, वो हिमालय इतना ऊंचा है। आकाश मतलब आसमान, आसमान को चूमता हुआ नीचे धरती की ओर दिखाई देता है। अगर हम जब हिमालय की तरफ जाते हैं तो वो कितनी ऊंची चोटी पर जाते हैं, तब जाके हम हिमालय पर एक पहुंच पाते हैं। यानी कि वो इतनी ऊंचाई पर है कि आकाश ऐसा लगता है, मानो ऐसा लगता है कि आकाश को भी चूम रहा हो। कहने का अभिप्राय ये है कवि का। इसमें भावार्थ और अर्थ दोनों समझाऊंगी मैं। नीचे चरण तले झुक, नित्य सिंधु झूमता है। ऊपर तो उच्च चोटी पर, यानी कि उत्तर दिशा में उच्च चोटी पर तो हमारा हिमालय है, और नीचे, नीचे मतलब नीचे की तरफ, यानी कि हम दक्षिण की तरफ देखेंगे। नीचे चरण झुके, नीचे मतलब चरण मतलब हमारे पैरों को, पैरे तले झुके, यानी पैरों जैसे हमारे, हम एक हमारा शरीर है, शरीर कैसा है? ऊपर शरीर है हमारा, ऊंची चोटी पर क्या है? हमारा शरीर, सर है, सिर है, और नीची चोटी पर हमारे क्या है? पैर है। तो वो कह रहे पैर तले, नीचे चरण यानी पैरों के नीचे, तले झुका हुआ, झुका मतलब झुकना, झुकना, नित्य मतलब सदा, हमेशा। सिंधु नदी यानी सिंधु नदी हमारे नीचे पैरों के तले। कहने का अभिप्राय यहाँ पे दो है। एक तो अपने वो शरीर की बात कर रहे हैं कि ऊपर शरीर पर हमारे उच्च कोटि की शरीर पर अगर देखें तो हमारा हिमालय पर्वत है, लेकिन हमारे पैरों नीचे यानी तनु चरणों पर, हमारे पैरों के नीचे क्या है? एक झुका हुआ सिंधु नदी की तरफ झूमता है। झूमता है तब सिंधु नदी हमारी बहती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे दो नदियों, एक पर्वत की बात की गई है और एक नदी की बात की गई है। एक हिमालय पर्वत है जो सबसे ऊंची चोटी पर उत्तर दिशा में स्थित है हमारे भारत में, हमारी इस मातृभूमि पर, और एक नीचे की तरफ है जो दक्षिण दिशा में है, वो हमारी क्या है? सिंधु नदी बहती हुई दिखती है। बहुत ही अच्छी कविता लिखी गई है सोहनलाल द्विवेदी ने। आगे देखते हैं। गंगा यमुन त्रिवेणी। गंगा यमुन मतलब होता है गंगा नदी के बारे में, यमुन मतलब
यमुना नदी के बारे में जिक्र हुआ गया है। यहाँ पे यमुना नदी के बारे में जिक्र किया गया है। त्रिवेणी, त्रि मतलब तीन वेणियों का समाहार। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे समास अलंकार भी कहीं ना कहीं हमें डिस्कस कर रहा है। समास अलंकार में जहाँ पे 3 वेणियों का समाहार बोलते हैं, या 3 वेणियों का समूह बोल सकते हैं, वो वहाँ पे कौन सा समास है? आप पे द्विगु समास है। द्विगु समास में हमें संख्यावाचक होता है, जिसमें पहला पद हमेशा संख्यावाचक की बात करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा बहुत समास की ओर भी, व्याकरण की ओर भी इंगित करा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए। त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती। त्रिवेणी यानी 3 वेणियों का संगम है, यानी कि समूह है जो एक ही जगह पर मिलता है। आपको पता भी है, भी रिसेंटली प्रयागराज में तीनों ही संगम का बात हुई है, जिसमें हम स्नान करके कहते हैं कि पवित्र माना जाता है। एक तरीके से स्नान करना हमें पवित्र माना जाता है। तो वहाँ पे तीनों वेणियों यानी गंगा यमुना सरस्वती का समाहार होता है, संगम होता है। ठीक है, नदियाँ लहर रही है, यानी ये तीनों ही नदियाँ एक ही जगह पर किस तरीके से लहर रही है, बहती हुई जा रही है, झूमती हुई जा रही है, गाती हुई जा रही है, ये कह सकते हैं। आगे कह रहे हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। जगमग मतलब चमकती हुई, छटा मतलब छाटती हुई, अलग करती हुई, निराली मतलब अनोखी है। यानी ये संगम जब हम देखते हैं तो हमारे लिए संगम कैसा है? जगमगाता हुआ है। जैसे दिवाली पर क्या होता है, जगमगाते हुए दिए जलते हैं, पटाखे जलते हैं। तो उसी तरीके से जब ये तीनों नदियाँ एक साथ मिल जाती है तो उसी तरीके से यहाँ पे एक अनोखा संगम बन जाता है, एक अनोखा दृश्य बन जाता है, एक अलग ही अद्भुत ही विस्मय ही, मतलब ऐसी चीज़ जो हमने कभी ना देखी हो जाता है। पग पग छहर रही है, हमारे पैरों को छूते हुए जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो नदियाँ, जब हम इसकी तरफ देखते हैं तो ये नदियाँ हमें छूते हुए, हमारे चरणों को, हमारे पैरों को, हर एक कदम को, पग पग मतलब होता है पैरों को भी बोलते हैं, या हर एक कदम को छूते हुए की ओर बह रही है। सॉरी, वह पुण्य भूमि मेरी, पुण्य मन जिस पुण्य भूमि पर मेरा जन्म हुआ है वो पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, स्वर्ण मतलब सोने जैसी ये प्यारी भूमि मेरी है। ये सिर्फ कवि कहता है कि जो भी उसने कविता लिखी है उसने कहा है कि ये पुण्य भूमि, जिस धरती पर मैंने जन्म लिया है, ये धरती माँ मेरी है, ये पुण्य भूमि मेरी है, ये मेरी धरती है, ये स्वर्ण से जैसी प्यारी मेरी धरती है। ये जन्म भूमि यानी कि ये जन्म, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, जिस धरती पर मेरा जन्म हुआ है, इस धरती पर मेरी जो ये भूमि है, प्यारी भूमि, जिस जन्म हुआ है उस धरती पर भी यह भी मेरी प्यारी है। वह मातृभूमि, यह मेरी माँ है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और इसी धरती पर मैंने जन्म लिया है। यहीं मेरा स्वर्ण, इसी को मैं स्वर्ण भूमि भी कहता हूँ, इसको मैं पुण्य भूमि भी कहता हूँ। आगे कह रहे हैं, झरने अनेक झरते, आगे लाइन देखिए, झरने अनेक झरते। झरने मतलब पता ही है आपको, बहते हुए झरने होते हैं, जो एक जलप्रपात ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और नदियों का बहाव एक तरफ से दूसरी जगह पूरी नदियों में बह जाता है। तरीके से नदियों की बात करी जा रही है, झरनों की बात की जा रही है कि वो झरने अलग अलग तरीके से बहते हैं। अनेक झरते यानी कि ऊपर से नीचे, जब जलप्रपात आपने सुना होगा कि ऊपर से नीचे जो नदियाँ बहती है वो किस तरीके से अलग अलग दिशाओं में बहने लग जाती है, तो वो झरने, अनेक झरने इस भारत भूमि पर झरते हैं, जिसकी पहाड़ियों में, अब ये पहाड़ से तो निकलते हैं झरने, कहाँ से निकलता है? ये पहाड़ों से निकलता है, जिसकी पहाड़ियों में ये झरने अंदर से निकलते हुए बाहर की तरफ बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिड़िया चहक रही है, यानी कि इस मातृभूमि में, जिस मातृभूमि में मैंने जन्म लिया है, उस मातृभूमि में पहाड़ों के अंदर से कैसे झरने यानी नदी, झरने कैसे गिर रहे हैं, नीचे की तरफ बह रहे हैं। चिड़िया जो है, चिड़िया यानी पक्षी, कैसी चहचहा रही है, गाना गा रही है, गीत गा रही है, मद मस्त होकर यह यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत कर रही है। वो मस्त झाड़ियों में, वो क्या कर रही है? चिड़िया अपने चहकाते हुए इन झाड़ियों के बीच, ये छोटी छोटी पेड़ पौधों के बीच अपना गाना गीत गाते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। आगे देखिए, अमराइयाँ घनी हैं। अमराइयाँ मतलब आम के पेड़ के बगीचे होते हैं, उसको अमराइयाँ कहा जाता है। अमराइयाँ मतलब ये आम के बगीचे भी इतने ज़्यादा घने हैं, इतनी ज़्यादा इनकी संख्या है कि ऐसा लग रहा है कि अमराई के पेड़ भी यहाँ पर, हमारी मातृभूमि में अमराई के पेड़ भी बहुत ही ज़्यादा घने हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकी संख्या है। इस बाग है, बाग में इस अमराई के पेड़, इस आम के पेड़ की जो होती है शाखाएं या पेड़ कह लीजिए, तो बड़ी बड़ी जो झरने हैं वो इस समय हमें दिखाई दे रहे हैं।
कोयल पुकारती है। कोयल मतलब कोयल पता है जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, और कोयल ऐसा लग रहा है गाना गाते हुए हमें पुकार रही है, यानी मुझे अपनी तरफ खींच रही है, मुझे अपनी तरफ बुला रही है। बहती मले पवन है, यानी कि इस भारत भूमि में बहती हुई परले परवन के बारे में कहा है कि एक हवा बह रही है जो परले की तरह होती है, बहती हुई पवन आती हुई दिखाई दे रही है, यानी बहती हुई हवा की तरह, झोंकों की तरह पवन भी आती हुई दिखाई दे रही है, ये बहती हुई दिखाई दे रही है। तन मन संवारती है, ऐसा लगता है जब ये हवा चलती है तो ऐसा लगता है हमारा मन, हमारा जो शरीर के जो मन है वो उसको बहुत ही सुंदर बना रही है, अद्भुत बना रही है, मन को मदमोस्त कर रही है, पसंद कर रही है, खुश कर रही है। संवारती मतलब हमारे मन को खुश कर देती है। जब ये हवा चलती है, पल्ले पवन हमारी ओर आती है और चलती है तो ये हमें मदमस्त कर देती है। आगे, वह वह धर्म भूमि मेरी, ये धर्म भूमि मुझे मेरी है। जिस जिस कर्म जो मैं कर्म कर रहा हूँ, जिस कार्य को करने के लिए आया हूँ, यह भूमि भी मेरी है। जिस जगह मेरा जन्म हुआ है वह भूमि भी मेरी है। यह मातृभूमि यानी जिस मातृभूमि की मैं अपनी लालसा करता हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मेरा धर्म है, जहाँ मेरा कर्म है, जो मैं काम करता हूँ, इस मातृभूमि के प्रति मेरा अथाह ही प्रेम है, यानी मैं इस मातृभूमि पर मेरी ही प्रेम है। चलो आगे देखते हैं। जन्मे जहाँ रघुपति श्री राम जी के लिए कहा गया है कि जहाँ पर श्री राम जी का जन्म हुआ था। जन्मी जहाँ थी सीता मैया, आपको पता है श्री राम जी की पत्नी थी। वो कहते हैं जिस धरती पर सीता मैया ने जन्म लिया था, उस धरती पर जिस मैया ने जन्म लिया है उस धरती पर भी सीता मैया का भी जन्म हुआ है, राम जी का भी जन्म हुआ है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण ने सुनाई। श्री कृष्ण जी का पता है भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या सुनाई थी? वंशी पुनित गीता, यानी कि उन्होंने अपनी बांसुरी से गीता भगवत गीता के बारे में, यानी एक धार्मिक ग्रंथ को भी लिख दिया था और अपनी धार्मिक ग्रंथ बांसुरी के थ्रू हमें सुनाई दिया था। ठीक है, इस लाइन को आपको समझ गए होंगे। आगे कह रहे हैं गौतम ने जन्म लेकर, यानी भगवान बुद्ध के बारे में। इस जन्म भूमि पर भगवान गौतम जी ने, यानी भगवान बुद्ध जी ने भी जन्म लेकर इस धरती मैया को भी क्या बना दिया था? सुवस्त्र, मतलब उनकी महत्वता बढ़ा दी थी, जिसका सुयश बढ़ाया, जिसका मतलब उनकी गुणगान से सारी धरती, ये मातृभूमि, जितने भी लोग थे उनके, बुद्ध जी के अनुयायी थे जो उनकी बातें सुनते थे, उनसे उनका क्या हो गया? इस भारत भूमि माता का यश भी बढ़ गया, उनका यश भी बढ़ गया। आगे कह रहे हैं जग मतलब ये संसार को दिया सलाई, यानी कि यह संसार को बुद्ध जी ने जिस तरीके से अपने ज्ञान से ज्ञान्वित कर दिया, यानी जग को दया सिलाई, यानी कि जग को, इस संसार को एक रोशनी की किरण दिखाई, एक ज्ञान का दीपक जलाया। ठीक है, दया मतलब होता है यहाँ पे दया मतलब ऐसी दया सिखाई, ऐसा ज्ञान दिया जिससे उनकी जो रास्ते हैं वो अपने आप खुल गए। दया एक सहानुभूति भी होती है, दया एक करुणा भी होती है। किस तरीके से उन्होंने जग को, इस संसार को, गौतम जी ने संसार को दया सिखाई। दया मतलब किसी, हमें जानवर को नहीं मारना चाहिए, हमें इससे प्यार करना चाहिए, हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, हमें इसके ध्यान रखना चाहिए, हमें पेड़ पक्षियों से लगाव होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो दया और करुणा हमें दिखाई गई है, जग को दिखाया, जग को, इस संसार को एक नई दिशा दी, एक ज्ञान का अद्भुत रोशनी दे दी, जिससे यह दिखाया गया कि हमें इस संसार में दया दिखानी चाहिए, दया से सीखना चाहिए, और दिया मतलब इस रोशनी को, इस ज्ञान की रोशनी को हमें आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। वह युद्ध भूमि मेरी, यह युद्ध भूमि, यहाँ पे जहाँ पे युद्ध होते हैं, जब लड़ाई होती है, आक्रमण होते हैं, तो इस धरती पर यह युद्ध भूमि मेरी है। बुद्ध ने जिस धरती पर जन्म लिया है, ये बुद्ध भूमि मेरी है। मातृभूमि, यानी इस धरती माता को मैं सत प्रणाम करता हूँ। ये धरती माता जहाँ मेरा जन्म हुआ है वहाँ पे भी ये धरती माता मेरी है। और जिस धरती माता पर जन्मभूमि मेरी, यानी कि जिस धरती पर मेरा जन्म हुआ है, उस धरती माता को मैं शत प्रणाम करता हूँ और अपनी ओर से कहता हूँ कि यह धरती मेरी है। इसके हर जन्म में पर्वत मेरा है, मेरी धरती यही है, गंगा मेरी है, सरस्वती मेरी है। हर जगह जहाँ पर इस धरती ने, इस मातृभूमि ने हमें दिया है, ज्ञान का संसार दिया है, जन्म है, श्री राम जी जन्मे हैं, सीता मैया है, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध है, तो इन्हीं सभी के ज्ञान को मैं आज प्रकाशित करने आया हूँ। आगे सोहनलाल द्विवेदी के बारे में हम थोड़ा सा उनका जीवन परिचय और समझ लेते हैं, जो इस कविता के माध्यम से उन्होंने दिया है। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है।
उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेज़ों का भारत पर अधिपत्य था, यानी कि उस समय अंग्रेज़ों का राज्य था। अंग्रेज़ों ने अपने पर कब्जा किया हुआ था भारत पर। तो उस समय की जो लड़ाई की जो घटना घटी है, ये उस समय की चित्रण किया गया, कवि ने कविता लिखी गई है कि इस धरती को, जिस धरती पर मेरा जन्म हुआ है और आज ये धरती पर इतने सुंदर सुंदर पेड़ हैं, पौधे हैं, नदियाँ बहती है, झरने होते हैं, पहाड़ होते हैं, अमराई के पेड़ होते हैं, बाग बगीचे होते हैं, उनके बारे में बताने की कोशिश करें। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेज़ों का विरोध भी किया है। लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति, देश के प्रति अपनी अथात प्रेम, देश के प्रति न्यौछावर वाला प्रेम, जिसमें हम एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। भारत का गौरवगान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी चर्चित रचनाएं बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में दीवार हो तो उनकी दहाड़ हो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तो इनकी बहुत ही फेमस कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये बहुत ही अच्छी कविता उन्होंने सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। आगे हम इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यह कविता बहुत ही अच्छी है। अगर जितने भी बच्चे हैं इस कविता को बार बार पढ़ना, आपको इजी लगेगी, कोई मुश्किल नहीं है। और सोहनलाल द्विवेदी के बारे में भी मैंने बता दिया है। ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर, यानी कि इसके अभ्यास पत्र जो दिए गए हैं बैक पे, वो करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ऐसी ही और वीडियो आपको अपडेटेड मिलती जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे पहले मैंने 3rd क्लास की जो चैप्टर नंबर 1 है उसको पढ़ा था, तो वो भी देख सकते हैं। इससे पहले की वीडियो है। एक एक करके आपको हर एक क्लास की, हिंदी की जितने भी बच्चे हैं, इसके अलावा आपको और सब्जेक्ट भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, तो आप उसको लेकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।